नापाक पाक आंख से खेल रहा है। आतंकी हमले के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर से मिली गहरी चोट को पाक आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद भूल नहीं सकता। अपने परिवार से हाथ धो चुका है, फिर भी मसूद अजहर फन फैलाने से बाज नहीं आ रहा। जैश ए मोहम्मद की काली करतूतों से उठे पर्दे और उसकी साजिशों पर पेश है हमारी ये खास पेशकश। 313 कब्र खोद रहा पाकिस्तान। अपनी कब्र खोद रहा पाकिस्तान। आतंकी कैंप बनाने का अभियान। जहर उगलने के लिए फंड उगाही। ऑपरेशन सिंदूर में मची तबाही। आतंकिस्तान की तय बर्बादी। जैश ए मोहम्मद एक्टिव। भारत से बुरी तरह मिली शिकस्त और दुनिया भर में आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और पाक के फील्ड मार्शल असीम मुनीर को मिली जबरदस्त फटकार के बावजूद पाकिस्तान सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। मुनीर अपनी जहरीली जुबान से लगातार आतंकियों को भड़का रहा है और आतंकी पाकिस्तान में खुलेआम मीटिंग कर रहे हैं। भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं और पाकिस्तानी सेना गुलामों की तरह उसको संरक्षण दे रही है। पाकिस्तान आतंकियों का पनाहगार है और आर्मी के साथ उसका नापाक गठजोड़ है। पाकिस्तान में जितने भी दहशतगर्द ग्रुप हैं, चाहे वो एलईटी है, जैश ए मोहम्मद है या हिजबुल मुजाहिदीन है, किसी का भी बिना आर्मी के और आईएसआई के सपोर्ट या उनकी सरकार के सपोर्ट के बिना कार्रवाई करना नामुमकिन है। लेकिन जहाँ तक जैश ए मोहम्मद का ताल्लुक है या एलईटी का ताल्लुक है या हिजबुल मुजाहिदीन का ताल्लुक है, उन सबको पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई की तरफ से 100% सपोर्ट है और वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान के खिलाफ कार्रवाई जारी रहे। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके में 9 आतंकी लॉन्च पैड को तबाह किया था। इन ठिकानों का इस्तेमाल जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा भारत के खिलाफ आतंकी तैयार करने के लिए कर रहे थे। जैश को जितना मजबूत होना है हो जाए। एलईटी, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, तालिबान, अल कायदा, आईएसआईएस, ये सब मिलकर एकजुट होकर अनेकों बार हिंदुस्तान के ऊपर हादसों को अंजाम देने की कोशिश की है। हिंदुस्तान में क्षमता है, ताकत है कि तमाम घटनाओं से निपटने के लिए, और वो साफ तौर पे जानता है कि हिंदुस्तान की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है और उसके जितने भी सपोर्टर्स हैं, ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं विद इन द वैली, उनके खिलाफ बहुत बड़े पैमाने पर कार्रवाई की जा रही है, उनको खत्म किया जा रहा है। जैश का बहावलपुर स्थित मुख्यालय और कई ठिकाने पूरी तरह तबाह कर दिए गए। पाकिस्तान के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन में 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए थे। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए आतंकी हमले का बदला लेने के लिए ऑपरेशन चलाया गया था। पहलगाम आतंकी हमले में 26 नागरिक मारे गए थे। भारत की मार से बुरी तरह बौखलाया पाकिस्तान फिर से आतंक का पैर फैला रहा है। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक जैश ए मोहम्मद अब अपने नेटवर्क को दोबारा खड़ा करने की तैयारी में जुटा है। अपने नेटवर्क को खड़ा करने के लिए जैश ने 3.91 अरब पाकिस्तानी रुपए जुटाने का लक्ष्य तय किया है। जैश ए मोहम्मद पूरे पाकिस्तान में 313 नए मरकज बनाने की योजना पर काम कर रहा है। ये ठिकाने नए आतंकियों को ट्रेनिंग देने और सुरक्षित आश्रय प्रदान करने के काम आएंगे। साथ ही ये ठिकाने जैश सरगना मसूद अजहर और उसके परिवार के लिए भी सुरक्षित अड्डे होंगे। पाक के झूठ का पर्दाफाश। आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के मामले में पाकिस्तान लंबे समय तक FATF की ग्रे लिस्ट में था। बार बार कोशिशों के बावजूद पाकिस्तान को राहत नहीं मिल रही थी। फिर पाकिस्तान ने एक चाल चली जो अब जमीन पर दिखने लगी है।
2019 में पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट से हटाने के लिए पाकिस्तानी सरकार ने राष्ट्रीय कार्य योजना लागू की। इसके तहत पाकिस्तान ने FATF के सामने एक पूरा प्लान पेश किया। इसमें उसने दावा किया कि उसने मरकज को सरकारी नियंत्रण में लेकर जैश-ए-मोहम्मद पर लगाम लगाया है और जैश-ए-मोहम्मद के प्रमुख मसूद अजहर, उसके भाई रऊफ असगर और उसके सबसे छोटे भाई लल्ला अल सैफ के बैंक खातों पर आधिकारिक निगरानी रखी है। लेकिन उसके फंडिंग को लेकर जिस सच का खुलासा किया गया है वो इस बात की पुष्टि है कि आतंकियों और आतंकी संगठनों पर नकेल कसने में पाकिस्तान की कथनी और करनी में कितना फर्क है। इसमें नकद लेन देन और पैसा उगाही के दूसरे तरीकों पर भी प्रतिबंध लगाने का झूठा दावा किया गया। झूठे दावे की बुनियाद पर 2022 में पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट से हटा दिया गया, लेकिन अपनी तंजीमों को चलाने के लिए पैसे चाहिए। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक पैसा इकट्ठा करने के लिए अब ISI और JEM ने एक नए तरीके को शुरू किया। ये तरीका पाकिस्तानी डिजिटल वॉलेट, इजी पैसा और सदा पे का है। रिपोर्ट के मुताबिक जैश-ए-मोहम्मद FATF की निगरानी से बचने के लिए डिजिटल हवाला का उपयोग कर रहा है और पाकिस्तान में 2000 से ज्यादा डिजिटल वॉलेट ऑपरेट कर रहा है। इजी पैसा और सदापे के जरिए आतंकियों के लिए फंड इकट्ठा किया जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर ही इतने बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो हर प्रकार से दहशतगर्दों को डोनेट करना चाहते हैं। उनके बचपन से ही उनको बताया गया कि हिंदुस्तान जो है उनका सबसे बड़ा दुश्मन है और हिंदुस्तानियों को ख़त्म करना जो है एक किस्म से धर्म उनके इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट एंड पार्सल ऑफ द मुस्लिम लाइफ। ऐसे में उनको फंडिंग की किसी प्रकार से कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर FATF उनके ऊपर फिर से उनको ग्रे लिस्ट में डालता है या ब्लैक लिस्ट में डालता है तो पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम होगी। बाज आ नहीं रहा पाकिस्तान का आतंकी चेहरा एक बार फिर से दुनिया के सामने है। जैश की करतूतों का पर्दाफाश करने वाली रिपोर्ट में ब्लैंक दान रसीद की एक कॉपी मिलने की पुष्टि की गई है। जांच में इस बात के सबूत मिले कि जमा किए जा रहे 3.94 अरब पाकिस्तानी रुपए कई पाकिस्तानी डिजिटल वॉलेट में जा रहे हैं। ऐसा ही एक सदापे खाता मसूद अजहर के भाई तलहा अल सैफ के नाम पर है, जो पाकिस्तानी मोबाइल नंबर 92302556 से जुड़ा है। ये नंबर जैश-ए-मोहम्मद के हरीपुर जिले के कमांडर आफ्ताब अहमद के नाम पर रजिस्टर्ड है, जिसके CNIC नंबर 130203769995 पर हरीपुर के खाला बट्ट टाउनशिप में जैश-ए-मोहम्मद के कैंप का पता दर्ज है। इजी पैसा वॉलेट का एक चैनल मसूद अजहर के बेटे अब्दुल्ला अजहर के मोबाइल से जुड़ा है। एजेंसी के पास मोबाइल नंबरों और CNIC का पूरा ब्यौरा मौजूद है। इजी पैसा और सदापे बैंकिंग नेटवर्क के एजेंटों के जरिए वॉलेट टू वॉलेट और वॉलेट टू कैश ट्रांसफर की इजाजत देते हैं। इस पर FATA की निगरानी करीब करीब नामुमकिन है। इसके अलावा जैश के कमांडर मस्जिदों में नमाज के दौरान भी चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। चंदे को गाजा में मानवीय सहायता के नाम पर दिखाया जा रहा है, जबकि असल में इसका इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए इकट्ठा किया जा रहा है। जैश ने पाकिस्तान और विदेशों से भारी मात्रा में धन इकट्ठा करने में कामयाबी हासिल की है। इस रकम से संगठन ने मशीन गन, रॉकेट लॉन्चर और मोर्टार जैसी आधुनिक हथियार खरीद भी लिए गए हैं। अब अपने नए हथियारों और विस्तारित ढांचे के साथ जैश-ए-मोहम्मद एक नई आतंकी लहर छेड़ने की तैयारी में है। जैश-ए-मोहम्मद ऑपरेशन सिंदूर से हुए नुकसान की भरपाई करके फिर से सीमा पार आतंकी गतिविधि को बढ़ाने की फिराक में है। नए शिविरों का जाल फैलाने से कश्मीर घाटी में आतंक फैलाने की साजिश तेज हो सकती है। आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस। पहलगाम आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने यह साबित कर दिया कि आतंकवाद के खिलाफ उसकी नीति जीरो टॉलरेंस की है। भारत न तो आतंकियों को बर्दाश्त करने वाला है और न ही आतंकियों के आका को। आतंक के खिलाफ भारत जितना बड़ा सख्त एक्शन ले सकता है, ये पाकिस्तान के साथ दुनिया भी देख चुकी है। भारत ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के साथ ही इस बात को भी साफ कर दिया है कि आतंक के खिलाफ उसकी लड़ाई जारी है। आतंकवाद के खिलाफ भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को खत्म नहीं किया। भारत ने जंग को रोकने के साथ ही पाकिस्तान को यह भी साफ कर दिया कि ये मोहलत है और भारत की पाकिस्तान की हर करतूतों पर नजर है।
भविष्य में भारत पर होने वाला हर आतंकी हमला एक्ट ऑफ वार, युद्ध का कारण या युद्ध की शुरुआत माना जाएगा। मतलब साफ है कि अगर पाकिस्तान के आतंकी भारत के खिलाफ किसी भी साजिश को अंजाम देने की जरूरत करते हैं तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। भारत आतंकियों की जमीन को खत्म करने के लिए किस हद तक जा सकता है, ये साफ हो चुका है। उरी से लेकर पहलगाम तक के आतंकी हमलों में भारत पाकिस्तान के भीतर घुसकर आतंकियों पर गहरी चोट कर चुका है। पाकिस्तान को भारत के एक्शन का अंदाजा हो गया है। इसके बावजूद पाकिस्तान अपनी करतूतों से बाज नहीं आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। नापाक पाक अपनी करतूतों से बाज नहीं आने वाला, ये बात सब जानते हैं। भारत ने यह भी साफ कर दिया कि आतंकवाद और आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा। मतलब साफ है, भारत पर एक और आतंकी हमला और पाकिस्तान के आतंक के ताबूत में आखिरी कील ठोकेगा भारत।